अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दूंगा हर चीज़ की। वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताना है यहाँ पे मैं डिटेल दे देता हूँ वॉच टाइम के बारे में। ठीक है, ये वॉच टाइम की यहाँ पे वीडियो मैंने जो आखिरी डाली थी, यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल भी थे और काफ़ी लोगों के एतराज़ भी थे, उनके जवाब देने हैं मैंने। ठीक है, रील के बारे में अभी तक काफ़ी लोगों की तो वायरल हो जाती हैं, वो कामयाब भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं कामयाब हुए, या फिर उस बारे में मज़ीद क्या क्या हो सकता है वो आपको बताऊंगा। फिर पे आउट के बारे में अभी तक काफ़ी लोग जो है ना वो परेशान भी रहे हैं कि वो कैसे लगेगी, ख़ासकर बोनस के हवाले से, तो वो आपको मैं बताऊंगा। फिर बिज़नेस मैनेजर के बारे में भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं, तो यहाँ मैं प्रैक्टिकली करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो वैसे ही है, मेरा ख्याल में घंटे 2 घंटे की हो जानी है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल साथ करने लग गया तो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाना है। लेकिन इन सभी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। फिर ये वीडियो बेसिकली मैंने बनानी थी पेज मैनेजमेंट के बारे में, तो ज़ीरो स्टार्ट से लेके एंड तक ये सारा मैंने आज कवर करना है, ताकि ये अगला 1 महीना मेरा सुकून से गुजर जाए, आप लोगों को भी जो है ना वो मज़ीद पूछने की ज़रूरत महसूस ना हो। यहाँ पे आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे और काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया और कमेंट वगैरह किए, शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। और बेसिकली ये चैनल जो था, ये मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये मोनेटाइज नहीं है। मैं मतलब इस पे मेरा फोकस भी नहीं है। मैं किसी दौर में यूट्यूबर हुआ करता था, अब नहीं हूँ। मैं फेसबुक पे ही होता हूँ, और वहाँ से ही मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ मज़ीद कर सकूँ। तो बात यह है कि मैंने कभी नहीं कहा आप मेरी सारी वीडियो देख लें। मैंने कहीं भी किसी को भी कभी भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो या शेयर करो। ये बेसिकली बनाया मैंने अपने उन लोगों के लिए था जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है और बार बार सवाल करते हैं, इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो उनके लिए ये मैंने बनाया था, या मैं वीडियो बना के डाल देता था, ताकि उनको फ़ायदा हो जाए, बार बार सभी को अलग अलग से ना बताना पड़े। तो ये मेरी पुरानी वीडियो थी, उसमें एक ही बची है निशानी के तौर पे, बाकी मैंने ये वीडियो डिलीट कर दी थी। अब जो इनमें कोई काम की हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी खुद देखी नहीं है, और ना ही मैं इस चैनल पे इतना ज़्यादा विज़िट करता हूँ। तो खैर, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। पहला जो है ना आप लोगों का, जो इस पे मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर दूँ वॉच टाइम के बारे में। ठीक है, तो इस पे जो लाइव वॉच टाइम का मेथड मैंने बताया है, इस पे काफ़ी लोगों का तो यह है कि इससे हो नहीं रहा, कुछ कह रहे हैं हो रहा है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इससे हो रहा है भाई, इससे होता है वॉच टाइम। अगर आपको व्यूज़ नहीं भी आ रहे हैं फिर भी वॉच टाइम होता है। और कुछ लोगों का ये मसला था, मैंने वीडियो असल में आपको पहले भी वजात की कि मैं अपने उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो मेरे साथ कनेक्ट हैं। ये वीडियो थोड़ी वायरल होगी, बाहर निकल गई, आम लोगों तक पहुँच गई, तो उनको नहीं पता मेरे बारे में। क्योंकि मैं वॉच टाइम का काम नहीं करता, मैं कोई सर्विस नहीं देता, मैं सीधा सीधा एक फेसबुक पे काम करता हूँ। तो उस दौरान मैं मतलब रील्स पे काम करता हूँ, तो वॉच टाइम की मुझे ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो मैंने उस पे क्यों क्यों काम करना है इस पे। तो अगर मैं खुद कर भी रहा हूँ या मेरा वॉच टाइम हो भी रहा है ना, तो उसकी वजह क्या है कि ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो आप देखें रील्स के बारे में। जब आपकी रील वायरल हो जाती है तो आपको वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये क्योंकि लाइव वॉच टाइम का मेथड है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे आपकी रील वायरल होती है, मिलियन के हिसाब से व्यूज़ आते हैं, तो आपका 600 के वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उस दौरान अगर आप लाइव, पहली बात है कि ज़रूरत ही नहीं है फिर आपने उस पे लाइव करना क्या है, कोई कंटेंट आपने प्रीमियम कंट्री से उठाया होता है, तो वहाँ के लोगों की लाइव वीडियो आप कैसे लाइव करेंगे। यहाँ पे वो टाइम लगता है, मैं खुद लाइव नहीं करता। आपने वीडियो इस तरफ डालनी है तो इसी पे डालें, वो काम आपका चल जाएगा। वॉच टाइम आपका इस वीडियो के जो मेथड बताया है, इससे भी आपका वॉच टाइम पूरा हो जाता है। मेरे काफ़ी ज़्यादा पेजेस का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। रील जब वायरल होती है, कई मिलियन तक व्यूज़ जाते हैं, तो वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है, फॉलोअर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, अप्लाई करें, आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको लाइव भी करना चाहते हैं, या आपके रील वायरल नहीं हो रही, आपका वो सिस्टम नहीं चल रहा, तो आप ये वाला मेथड यूज़ करें। इससे लाइव वॉच टाइम भी पूरा होगा और दूसरा भी हो जाएगा। सही है, अब आपको क्लियर हो गया कि मैंने क्यों कहा था कि मैं खुद नहीं करता, जो मेरे काम की चीज़ नहीं होती। मैं बता देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फजूल चीज़ होती है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी वीडियो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, रील वाला, जो मेरी पहली वीडियो यहाँ पे वाली, एक तो वीडियो आईडी बनाने के बारे में है, और दूसरी ये वीडियो है। इस वीडियो के लेके अगर इस पे 1.5 के व्यू है ना, तो इससे 1500 बंदा इस वक्त पेज तैयार कर रहा होगा, लाजमी बात है। उसमें कितने कामयाब है मुझे नहीं पता, लेकिन 70-80% लोग कामयाब हैं इससे। ठीक है, यही वीडियो लेके आपको बहुत ज़्यादा लोग आगे वीडियो बना रहे हैं और इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये वीडियो है, ये 4 माह पहले
की वीडियो है और 4 माह के बाद जो लोग बना रहे हैं वो यही वीडियो देख के ही आगे वीडियो आप बना रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। किसी के पास कोई नई चीज़ नहीं आई अभी तक मार्केट में। और ये वाली जो वीडियो है, ये वीडियो लाइव वाला मेथड भी अब बहुत ज़्यादा लोग आपको बताने लग जाएंगे। इससे पहले ये 6 दिन पहले की वीडियो है। अगर 6 दिन से पहले किसी ने वीडियो बनाई है तो फिर उसका मेथड है, अगर उसके बाद किया तो इसने यहाँ से ही देखी है। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं एडिटिंग नहीं करता। पहले मैं फेस कैम भी लगा लेता था, अब मैं वो भी नहीं लगाता क्योंकि मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। मेरी सिर्फ आवाज़ ही आपके लिए काम की है, अब ना तो मेरी शक्ल आपके लिए किसी काम की है ना कोई और चीज़। तो जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं मेरे बारे में पता, उनके लिए मैंने थोड़ी सी वजाहत कर दी है कि भाई देखें, आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लें, समझ लें। मेरा यहाँ पे या तो मैं आपको कहूँ ना कि दूसरे यूट्यूबरों की तरह कि भाई मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को शेयर करें। मेरा कोई आपसे ऐसा मुतालबा नहीं है। आप मेरी वीडियो को 2x पे लगाएं, 3x पे लगा लें, जितनी स्पीड से देख सकते हैं स्पीड से देखें, जितनी स्किप कर सकते हैं उतनी स्किप कर लें। मेरा आपसे कोई इतराज़ नहीं है, कोई गिला नहीं है। ना तो मैंने आपसे वॉच टाइम लेना है, ना ही मैंने आपसे सब्सक्राइबर लेने हैं। वो वैसे ही इतने ज़्यादा आ गए हैं, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो 200-300 बंदे के लिए वीडियो बनाने के लिए आता हूँ ताकि मेरी इनबॉक्स में ना थोड़ा सा काम हल्का हो जाए। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं होता। अगर चैनल मोनेटाइज होता है, क्योंकि मेरे चैनल वैसे ही उड़ गए थे काफ़ी सारे, तो हो जाता है तो हो जाए, नहीं भी होता तो मुझे कोई इससे मतलब इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। वॉच टाइम आप इस वीडियो को देखकर भी कर सकते हैं। ये वाली वीडियो इस तरह आपकी रील वायरल होगी, उससे वॉच टाइम कंप्लीट होगा, तो आपका काम हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो ये वाला मेथड RDPs लें, टोटल लगाएं कितने घंटों में कितना वॉच टाइम होता है, तो इससे अगर आपको व्यूज़ नहीं भी आ रहे, वॉच टाइम काउंट हो जाता है। ठीक है। तो अब अगली बात आ जाती है जी, यहाँ पे इस के मुताबिक चलते हैं। वॉच टाइम वाला मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब रील वायरल लोगों की नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि रील हमारी, हमने इस तरह भी वीडियो डाली, उस तरह भी वीडियो डाली, नहीं हुआ कुछ। ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ पे ये मैं वीडियो पहले दिखाई है आपको, ये वाली वीडियो आप देख लें एक दफ़ा। ठीक है। तो इस पे देखिए, मैंने ऐसे ही फेस कैम लगा के उस वक्त वीडियो बनाता था, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही जनाब मैंने बना दिया। ये वीडियो देखें, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा तरीका है। इससे आगे भी वीडियो पड़ी होंगी, देख लें, आपके कोई काम की होंगी तो देख लें। तो ये इस मेथड पे अमल करें। अगर नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, तो लोगों का मसले क्या हैं? पहला तो ये है कि भाई हमें, हमारे पास RDP नहीं है, चाहे आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं। ज़्यादातर तो या पाकिस्तान से ही फॉलोइंग है मेरी, लोग देखते हैं, या कोरिया, साउथ कोरिया से, मैं साउथ कोरिया में हूँ, तो यहाँ के लोग काफ़ी देखते हैं। लेकिन वो किसी और वाले से मुझे जानते हैं, वहाँ के लोग मुझे फेसबुक के वाले से जानते हैं। तो लेकिन देखते ज़रूर है सारे ही, किसी न किसी हद तक। तो बात यह है कि आपके पास नहीं है RDP। मैं इसी PC पे जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे ही मैं VPN लगा के शुरू में जो है ना मैंने रील्स अपलोड की। उससे पहले मैंने RDP पे कुछ अर्सा रखी थी अपनी ID, उसकी लोकेशन कन्फर्म हो गई थी, तो मैं VPN लगा के यहाँ से रील्स अपलोड करता रहा 2 महीने। मैंने बोनस भी उसी तरह ही लिया। उसके बाद जब वो VPN पेड से ख़त्म हो गया, मतलब उसका पैकेज, तो उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, जिसकी वजह से मैं RDP पे चला गया। ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करें। अगर आप नहीं कर सकते, फिर भी आम मोबाइल से, आम किसी ID से रील्स अपलोड करें। कोशिश करें कॉपीराइट वाला की ना वीडियो डालें। अगर आप उस तरह भी आपकी रील्स वायरल होती हैं, आपको फॉलोइंग आती है, ठीक है, उसे आगे ले जाएं, बड़ा पेज तैयार करें, 100K 200K तक फॉलोइंग ले जाएं। वो पेज आपके लिए ट्रैफिक है। अगर आप 2 या 3 पेज तैयार कर लेते हैं, तो एक पेज अगर आप सेल कर दें, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आ जाती है। टाइम लगता है किसी चीज़ को। अभी यहाँ पे आपको वीडियो एक और मिल जाएगी मेरी, इसी पे देखेंगे, ये वाली शायद या पिछली वाली, उसमें मैंने ये सारा बताया हुआ है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो भाई स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए। तो स्ट्रगल करें। रातों रात अमीर बनने के ख्वाब बिल्कुल छोड़ दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है वक्ती आपका एकदम, मैं इतने ज़्यादा ग्रुप में, अभी मैं आपसे सॉरी आपको ग्रुप्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, जो लोग मेरी ID के बारे में नहीं जानते, फेसबुक के बारे में। तो ये देखें, लगातार नोटिफिकेशन की वजह से ना मैसेज, यहाँ ऊपर देखें, ये मैसेज कितने पेंडिंग पड़े हो रहते हैं। मैंने सारे क्लिक करके छोड़ देता हूँ, कुछ सी हद तक जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। ये ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है। इस पे आपको मैं ज़्यादातर यहाँ पे आपको मिलूँगा किसी न किसी पोस्ट की सूरत में। यहाँ पे एडमिन जो हैं, हर एडमिन अलग अलग चीज़ के बारे में जानता है, वो यहाँ पोस्टें लगाते हैं। आम लोग भी पोस्ट लगाते हैं, हर एक को पोस्ट की इजाज़त है। सिर्फ बाय सेलिंग की जो है ना वो मना है।
तो बाकी हर काम आप ये कर सकते हैं। मेरी मेन आईडी ये वाली है, ठीक है। अ, अभी ये नोटिफिकेशन ख़त्म कैसे होंगे। ये मेरी मेन आईडी है, ठीक है। अभी इस पर फ्रेंड आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। यहाँ देखें अब 5.8 की फॉलोइंग चल रही है और काफ़ी लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इसलिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें ही ना, तो अच्छा बात है, फॉलो कर लें, क्योंकि कितने मैं फ्रेंड रिमूव कर चुका हूँ लेकिन कोई समझ नहीं आती। और ये है एक पेज, ये पेज बेसिकली मैंने इस पर लाइव आना था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। ये पेज बेसिकली मैंने इस चक्कर में बना के रखा हुआ है कि मैं यहाँ से जो अर्निंग होगी इस पेज से, वो कोरिया में आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, किसी मसले की वजह से लोग ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है मैं इस पेज पे डाल दूँ ताकि इसकी अर्निंग उधर जाए। तो ये मेरे ज़ाती मकसद के लिए नहीं है, मतलब एक समझ लें कि यहाँ की जो कम्युनिटी है कोरिया में ख़ासकर, उसके हेल्प के लिए ये बना के छोड़ दिया है। इससे मुझे कोई ज़ाती लालच वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपको बतानी थी। तो अब क्या आगे स्टेप है हमारा जी, रील वायरल टिप्स, ठीक। तो इसमें पहले तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास वो सब कुछ नहीं है, अपनी आईडी से करें या कोई और आईडी बाय करके वीपीएन लगा लें मोबाइल पे, तो उससे करें। तो फिर भी नहीं हो रहा तो उसका हल क्या है। अगर आपके पास आरडीपी है तो आप ऐसा करें कि नई आईडी क्रिएट करें, बिल्कुल न्यू, फुल न्यू आईडी क्रिएट करें, उस पर एक पेज बनाएं। और जो मेथड जो है ना, मेथड यही चलेगा। ये मैं आपको बताऊं, मेथड जो है ना, आपने ये वीडियो देख लेनी है, ये वाली रील वाली, फेसबुक रील वाली, ये वीडियो देख लेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी, ठीक है। तो इसी मेथड को मैं आगे लेके चलूँगा। इसी मेथड को लेके आपने बिल्कुल नई आईडी क्रिएट करनी है, उस पर बिल्कुल नया पेज बनाना है। 30 डेज़ ओल्ड पेज की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त आपने उस पर वीडियो डाल देनी है, ठीक है। 5 रील, जो मेथड वहाँ पे बताया उसी मेथड के तहत, ठीक है। उसी वक्त कोई यूट्यूब से, टिकटॉक से कोई भी सर्च करें और फ़ौरन वीडियो लगा दें, ठीक है। वो मैंने काफ़ी दफ़ा इस तरह ट्राई किया है। आप 3-4 दफ़ा ट्राई करेंगे, कोई ना कोई पेज एक आपका बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा, ठीक है। ये एक बहुत अहम टिप्स है, इस पे मैं काम कर चुका हूँ। इसके अलावा आप डेली डेली पेज बनाना शुरू कर दें। ये बिल्कुल ना देखें कि 30 डेज़ ओल्ड है, दूसरा दिन हुआ है पेज को, या 30 दिन हुए हैं, या 5 दिन हुए हैं, उस पर रील डालनी शुरू कर दें। क्योंकि हम 30 डेज़ ओल्ड पे डालते हैं, इसकी वजह ये होती है कि हमने आगे उस पर बोनस लेना होता है। बोनस इन दिनों बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो बोनस का लालच छोड़ दें। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं हमें अप्लाई किया, हमें बोनस नहीं मिला। भाई बोनस नहीं भी मिल रहा तो सिर्फ फेसबुक बोनस पे नहीं चल रही, इन स्ट्रीम पे भी चल रही है। अगर आपको एलओसी आ जाता है, मतलब इन स्ट्रीम पे भी नहीं जा रहा पेज, तो फिर आपने क्या करना है, फिर फॉलोइंग लेनी है आपने। जितनी ज़्यादा हो सके फॉलोइंग लें। अगर आपको फॉलोइंग मिल रही है तो आप काम को जारी रखें, एलओसी की परवाह ना करें, किसी चीज़ की परवाह ना करें। 100K 200K तक जाने दें फॉलोइंग को। उसके साथ एक पेज और तैयार कर लें जिस पे ओरिजिनल कंटेंट डाल के 100K व्यूज़ पूरे कर लें, ठीक है। उस पे अगर आपको बोनस मिल जाता है तो जिस पे आपको 100-200K फॉलोअर मिल गए हैं, ये बात जो है ना पेज मैनेजमेंट भी आ जाती है, ठीक है। इस आखिरी स्टेप में भी आ जाती है और इसमें भी आ जाती है, जो वायरल टिप्स हैं। तो वायरल टिप्स में ये बात आपने देखनी है कि उसको आपने रोकना नहीं है। जो पेज आपका निकल रहा है, जिस पे डेली 100, 200, 1000, 500 फॉलोइंग आ रही है, उसको कंटिन्यू रखना है उस वक्त तक जब तक आपको फॉलोइंग आती रही है। कम अज़ कम 100K तक जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300K तक जाएँ। उसके बाद आपने इस मैनेजमेंट वाले पोर्शन में आ जाना है, उसमें जाके आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। इसमें ये टिप्स मैंने आपको दे दिया कि आप नई आईडी क्रिएट करें, बिल्कुल न्यू आईडी क्रिएट करें, या डेली की बेस पे पेज नए से नया बनाना शुरू कर दें, ठीक है। जो बाकी मेथड है वही चल रहा है, ठीक है। तो मैं शार्ट करूँगा क्योंकि बहुत लंबा काम हो जाना है। आगे चलते हैं पे आउट्स के बारे में। पे आउट्स जो लगती है आपकी इस पे बोनस पे, ठीक है, उसमें आपने पे आउट, ज़ाहिर बात है जिन लोगों के पास तो यूएसए का है सिस्टम, वहाँ कोई रिश्तेदार है उनका, या कोई जानने वाला है, या कोई कस्टमर है, या कुछ भी है, वो उसकी पे आउट लगा लेते हैं, वो सारी बचत हो जाती है उनकी। लेकिन उसको परसेंटेज देनी पड़ती है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा ये है कि आपने एलएलसी बनवा लेनी है। एलएलसी $200-300 $400 आपका लगना है। उसमें आपको वाइज का बैंक चाहिए होगा, जो आपको उसके साथ लगेगा। फिर यूएसए का एड्रेस, मतलब लंबा चौड़ा काम है। तो इस बारे में यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो उस तरह आप एलएलसी बनवा लें, वो आपका लग जाएगा। अगर एलएलसी भी नहीं लग सकता, आप नहीं बनवा सकते, तो तीसरी ऑप्शन ये है कि एसएसएन, ठीक है। वो आपको मार्केट में 100, 200, 500 का आराम से मिल जाता है, ठीक है।
वो लें, वो लगाएं, उसका एड्रेस हर चीज़ आपको सही कन्फर्म उससे लें, और वो ये भी तसल्ली करें कि उसने आगे बेचा ना हो, ठीक है। वो लेके उसके आगे वाइज का बैंक बना लें। वाइज का यूएसए का जो बैंक मिलता है, ये आपका सारा कुछ इंडिविजुअल होगा, मतलब जो है ना इंडिविजुअल लगेगा आपका वाइज का बैंक। उसमें 20-22 डॉलर की ट्रांजैक्शन होती है, वो आपको यूएसए का बैंक दे देते हैं, वो लगा लें, ठीक है। 150 का वाइज आपका बन जाएगा, आपका एसएसएन मिल जाएगा, और वो 20-22 डॉलर का आपको वाइज का बैंक मिल जाएगा, वो लगा लें, आपकी पे आउट तैयार है। अगर वो भी नहीं हो सकता तो प्योनियर है कि, या क्या नाम है उसका, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। इस बार मैंने एक पे आउट पे वो भी लगाया है, उस पे भी पे आउट मिल जाती है। उस पे जाके आप कर सकते हैं, जो है ना एसएसएन बनवा सकते हैं। ये प्योनियर या क्या है, गालबन यही है, मैं लिख देता हूँ, मेरा तलफ़्फ़ुज़ हो सकता है ख़राब हो। ये वाला मैं आपको इसका जो है ना दिखा देता हूँ, ये वाला प्योनियर है, प्योनियर ही बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बहरहाल जो भी है। मैं कोई इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं है, बाद लोग अंग्रेज़ी की गलतियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, तो मैं कोई इंग्लिश टीचर नहीं। मैं कोरियन के चक्कर में मेरी इंग्लिश बिल्कुल ख़राब हो गई, या तो मैं उर्दू बोलता हूँ तो या कोरियन बोलता हूँ, उसके अलावा पंजाबी पटवारी बोलता हूँ, बाकी और मुझे कुछ नहीं आता। इंग्लिश मेरी गुजारे की हो गई है बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं यूज़ नहीं करता इंग्लिश, क्योंकि यहाँ कोई समझता ही नहीं है उसको, ना कोई बोलता है, तो हमारे यूज़ में नहीं आती इंग्लिश। अगर मैं यहाँ पे लोग समझे ना उसको, तो ज़री बात है मैं वो प्रॉपर बोलूँ तो मेरा वो तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक रहे, और मैं बोलूँ भी। यहाँ पे समझता ही कोई नहीं है इस कंट्री में ना, जितने भी लोग हैं ना वो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं समझते, जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश भूल गई है। जो मैंने, हालांकि मैं इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी मुझे, लेकिन यहाँ आके मुझे भूल गई, क्यों 12 साल हो गए हैं, तो या तो कोरियन बोली है या उर्दू बोली है, ठीक है। तो ये हो गया, आप ये भी लगा सकते हैं, इसका भी अकाउंट बनाएं। यहाँ भी आपको यूएसए का बैंक मिल जाएगा, ये फ्री में आपको मिल जाएगा। पता नहीं, मेरे 5 साल पहले का अकाउंट बना हुआ था, आज मैंने उठा के वो भी लगा दिया है एक बोनस वाले पेज पे, ठीक है। अब पता नहीं आगे क्या बनना है उसका, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लगा दिया है। एक भाई ने, उबैद गालबन, उसने लगाया हुआ था, उसने पे आउट रिसीव भी की हुई है, बाकी कुछ लोगों ने भी की हुई है, इसलिए मैंने भी लगा दिया। सही हो गया। अब आपकी पे आउट का मसला हल हो गया। यहाँ पे आपने वाइज भी लगना है, आपका पेयोनियर भी लग जाना है, ठीक है, एसएसएन भी लग जाना है। ये पे आउट में 3 दफ़ा रिसीव कर चुका हूँ, ठीक है, वाइज पे बोनस की। इसलिए ये पे आउट वाला अब बिल्कुल मसला कोई नहीं है, इसको इतना ज़्यादा लंबा ना ले जाएं। मैं एलएलसी भी बनवा रहा हूँ, तो अभी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे वाइज पे लिए हुए हैं, ठीक है। ये एक नीचे था वो गुजर गया, ये 3 में ले चुका हूँ, और ये देखें व्यूज़ इस पे, और ये 7 दिन रहते हैं इस पे, ठीक है। ये मुझे अगले महीने मिल जाना है, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस है, ये भी पेज पड़ा हुआ है मेरे पास, तो इन पे यही वाइज ही लगे हुए हैं, और ये एड्स ऑन रील, ठीक है। अभी मैंने ये आप क्यों स्क्रीनशॉट आपको दिखाई है ये वाली, कि ये कल आपने भी इतनी अर्निंग करनी है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी सब के लिए दुआ है, चाहे आप जिस मुल्क से भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, जिस जगह से भी आपका बिलोंग है, कल आपने इस जगह पहुंचना है। मेरी वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं ना, मैं या नहीं भी जो देख रहे हैं, जो इस फील्ड में हैं, आपने इस जगह पहुंचना है। अगर आप ज़ीरो पे हैं ना, तो आपने कल इस जगह पे पहुंचना है। वो कैसे पहुंचना है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है ये जर्नी, इस वीडियो से, ठीक है, इस वीडियो से। यहाँ से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अर्निंग है ना, ये कम है, इससे ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया। ये वीडियो 4 माह पहले की है, ठीक है, 4 माह पहले की, 4 महीने उन्हें लगे होंगे यहाँ तक पहुँचते हुए, लेकिन ये 4 महीने तो इस मेथड के बाद लगे हैं, उसके पीछे साल 2-2 साल की उनकी मेहनत भी होगी। तो इसलिए स्ट्रगल करें, ये नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मैं भी 8-12 घंटे 14 घंटे जॉब करके ही फेसबुक पे काम करता हूँ, और हो जाता है, ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके और बहुत सारे क्वेश्चन है इस कमेंट्स में, मैं उनको फिर कभी पेंडिंग कर देता हूँ, कभी बाद में उनको देखेंगे। पे आउट हो गया। अब आ गया बिजनेस मैनेजर, ठीक है। बिजनेस मैनेजर अब मैं आपको बना के दिखाना शुरू कर दूँगा, लंबा काम हो जाएगा। यूट्यूब पे लोगों को कहा है कि वहाँ से वीडियो देखें, लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आती। और वाकई यूट्यूब पे और फेसबुक पे ये काम बहुत ज़्यादा है कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पे मैं व्यूज़ के लालच में नहीं बना रहा हूँ, इसलिए सीधा सीधा बोल रहा हूँ। जैसे मैं आपको वॉइस मैसेज करता हूँ, इस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिज़नेस मैनेजर के बारे में वीडियो जो लोग बना देते हैं, वो ज़्यादातर वो व्यूज़ का होता है, वो मतलब एक प्रोफेशनल अंदाज से बनाते हैं, ताकि उनका काम निकल आए, बंदे को समझ आए ना आए। लेकिन मेरा कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है।
बिज़नेस मैनेजर जब आप क्रिएट करने की आईडी पे जाते हैं तो आप उसमें जाके आप बिज़नेस डॉट फेसबुक बुक डॉट आगे सेटिंग आपने लिखनी है। www डॉट लिख के आपने बिज़नेस डॉट फेसबुक डॉट डॉट कॉम लिख के आगे सेटिंग लिख देना है, फिर इंटर करना है। तो ये आपके सामने उनका खुल जाएगा। वहाँ जाके जब आप बिज़नेस मैनेजर में जाके वो क्रिएट करते हैं ना आईडी, तो वो मसला ये होता है कि आप मेल देते हैं तो वो कहते हैं बिज़नेस एड्रेस ही आपका गलत है। ज़्यादातर लोगों को यही इशू आ रहा होगा। तो वो जब आप नाम देते हैं वो नाम को एक्सेप्ट नहीं करता या कोई ना कोई और एरर मसला निकाल देता है। तो उसमें आपको ये हल बता देता हूँ कि मसलन अब यहाँ पे मेरी ये आईडी खुली है, ठीक है। तो अब जाके मैं जब बिज़नेस मैनेजर में सेटिंग में जाके वो करता हूँ तो ये मेरा ना ये आईडी खुली है। तो आप उसका मैं एक हल आपको बता देता हूँ। आपने वहाँ पे जाके पहले ही जैसे ये पेज खुला हुआ है, आपने कोई प्रोफाइल पेज खोल लेना है, ठीक है। प्रोफाइल पेज एक यहाँ आईडी खुली है, यहाँ प्रोफाइल पेज खुला है ना, आपने प्रोफाइल पेज को सिलेक्ट करना है। ये प्रोफाइल पेज नहीं है मेरे ख्याल में। प्रोफाइल पेज हो तो प्रोफाइल पेज को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आपकी आईडी के बजाय प्रोफाइल पेज आ जाएगा, ठीक है। फिर जाके आप बिज़नेस मैनेजर पे जब आप क्रिएट करेंगे तो बजाय अपने नाम के, अब ये इस मेरी आईडी पे इस नाम से मैंने 2 बिज़नेस मैनेजर बनाए हुए हैं, 2 बना लिए हैं, ठीक है। ज़्यादा ना बनाएं, एक ही बनाएं। तो वहाँ जाके आपने उस पेज के नाम से जब आप बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करेंगे तो वो आपका इजीली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बिज़नेस मैनेजर आपका क्रिएट हो गया। वैसे नहीं होगा, उसी आईडी के नाम से बहुत मुश्किल हो जाती है। पहली दफ़ा हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं हो रहा। मुझे भी ये इशू था, फिर मैंने खुद ही इस तरह करते कराते एक दफ़ा पेज का नाम दिया तो वो बिज़नेस मैनेजर क्रिएट हो गया। आपका भी क्रिएट हो जाएगा। अपने नाम से ना बनाएं, किसी पेज के नाम से बना दें तो वो बन जाएगा। क्योंकि पेज जो होता है वो आपका वो बिज़नेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसके नाम पे आपका बिज़नेस मैनेजर बन जाता है। जब बन जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर पेज मैनेजमेंट की कैटेगरी में हम दाखिल होंगे, ठीक है। अब हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया है, वॉच टाइम से, रील वायरल वगैरह से होते हुए हम पेज मैनेजमेंट पे आ गए हैं। तो अब पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो गया। मैं क्योंकि इसे एडिट भी नहीं करना है, ऐसे उठा के डाल देना है। तो जितनी भी हुई है जब ख़त्म होगी तो मैं अपलोड कर दूँगा। तो बिज़नेस पेज मैनेजमेंट में आके आपने क्या करना है कि हमारे पास अब पेज तैयार हो चुके हैं, ठीक है। आपने 100-200 के मतलब फॉलोवर वाले पेज आपके पास आ गए हैं। आपने बिज़नेस मैनेजर में भी डाल दिया। अब बिज़नेस मैनेजर का ये है कि आपने एक बिज़नेस मैनेजर में नहीं डालना, ठीक है। आपने यूएसए के में पड़े हुए आपके पेज, आपने वहाँ पे बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया, वो पेज उसमें डाल दिए। फिर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ कहीं भी से भी हैं, वहाँ की आईडी का एक बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करें। उस बीएम को यूएसए वाले बीएम के साथ पार्टनर कर दें उसके साथ, ठीक है। वहाँ आप जब तसल्ली से बिज़नेस मैनेजर की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पार्टनर की ऑप्शन आएगी। तो उसके साथ उसको अटैच कर दें। मेल एड्रेस जो आपका दिया होगा वो उस पे सेंड करेंगे तो मेल के थ्रू उसके साथ लिंक करेंगे तो वो पार्टनर हो जाएंगे। अब जब पार्टनर हो जाएंगे तो उनको पेजेस का एक्सेस दे दें, ठीक है। एक्सेस दे दें दूसरे बिज़नेस मैनेजर को, अपने लोकल बिज़नेस मैनेजर को। लेकिन उसमें जो जो लोकल आईडी है उसको पेज पे एडमिन ना करें। सिर्फ बिज़नेस मैनेजर को एक्सेस दे के सारे पेज का एक्सेस दे दें। पूरे तरीके से उसकी चेक करें, पहले सीखें, यूट्यूब पे वीडियो देखें, ठीक है। उसके बाद अब उस बिज़नेस मैनेजर को किसी थर्ड पार्टी के किसी और आईडी के बिज़नेस मैनेजर क्रिएट करके उसके साथ जोड़ दें। मसलन एक ही पेज आपके 3 से 4 बिज़नेस मैनेजर में पड़ा होना चाहिए, उनको एक्सेस होना चाहिए, फुल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। बिलफर्ज अल्लाह ना करे आपकी एक आईडी उड़ती है, दूसरी उड़ती है। जब आईडी उड़ती है तो बिज़नेस मैनेजर भी साथ ही जाता है। ये नहीं है कि बिज़नेस मैनेजर का ये मकसद होता है कि कोई पेज आपका उड़ा जाता है, कोई ले जाता है तो आप बिज़नेस मैनेजर जाके उसे वापस छीन लेते हैं। लेकिन अगर आपकी आईडी उड़ गई है तो फिर बिज़नेस मैनेजर बहुत मुश्किल है खुले। तो आपने 3 से 4 बिज़नेस मैनेजर लगा देने हैं एक ही आईडी के ऊपर, और वो सिर्फ पेज के जिस पे आपके 2-3 मिलियन फॉलोवर हैं या 200-300 के फॉलोवर हैं। आम पेज को लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। 30 के 40 के तक पेज हैं, उन्हें चलने दें, बड़ा होने दें, उसके बाद लगाएं। ठीक हो गया। बिज़नेस मैनेजर क्रिएट का भी आपको तरीका बता दिया। बिज़नेस मैनेजर में जब आपका नहीं बन रहा तो पेज सेलेक्ट करें, पेज के नाम पे बनाएं, अपने नाम पे ना बनाएं। मेल एड्रेस दें उसे। और वेरीफाई ढूंढ रहे थे, आज भी किसी भाई का मैसेज आया था। वेरीफाई तो हमारे भी नहीं है भाई, ना इतना टाइम है कि उनको बैठ के वेरीफाई करते रहें। 3-4 लगा दें, एक बच जाएगा। तो उस अगर बिलफर मसला हो भी तो एक आध बच जाना है आपका, तो वहाँ से पेज आपको एक्सेस वापस मिल जानी है, ठीक है। तो ये बिज़नेस मैनेजर जो है ये पेज मैनेजमेंट ही है एक किस्म से। अब पेज मैनेजमेंट में बिज़नेस मैनेजर भी आ गया। एक और चीज़ भी है कि आपके पास पेज तैयार हो गए। जैसे रील वायरल टिप में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ भी मैं
पेज मैनेजमेंट पे जाके आपको बताऊंगा। मैनेजमेंट क्या है कि आपके पास एक बड़ा पेज तैयार हो गया, जिस तरह ये वाला पेज है, मतलब ये महीने का 4-5 हज़ार डॉलर बना रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ना बनाए ये पेज, मसलन LOC है इस पे, ठीक है। बना तो ये अच्छी खासी अर्निंग सकता है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो पेज है ये $1200 वाला, ठीक है। ये परफॉर्मेंस वाला अलग है, उस पर नहीं आया परफॉर्मेंस। तो यही पेज ये $4000 बना रहा है, ठीक है। अब ये 4000 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि ये 28 दिन की अर्निंग शो होती है। तो अब 1200 ये है, तो ये 4600। और इसके अलावा ये इन स्ट्रीम पे भी अप्रूव है, ठीक है। इन स्ट्रीम का भी इसने 800,000 डॉलर बनाया होगा। उसके अलावा ये स्टार पे भी अप्रूव है। स्टार भी डेली इस पे अच्छे खासे आते हैं, 200-400 डॉलर तो वो बना लिया होगा। 5-6 हज़ार डॉलर ये एक पेज आराम से बनाता है, आपका रिकमेंडेशन वाला पेज, ठीक है। और रिकमेंडेशन में ना तो आपको ग्रुप की ज़रूरत है कि आप शेयरिंग करें, ना आपको किसी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे किसी वीडियो में मैंने शुरू में बताया होगा, यहाँ पे ये वीडियो देखें। ये सिर्फ 100 रुपये में पे आउट का जिक्र है। तो ये सारा काम 1500-2000 रुपये का है, ठीक है। 1500-2000 का क्या है, आपने RDP लेनी है, ID तो आपने खुद ही क्रिएट कर लेनी है, या वो भी बाय करेंगे तो 2000 की वो मिल जानी है। 4-5 हज़ार रुपये में 4-5 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से वो, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने पोस्ट भी लगाई थी इस ग्रुप में, कि किसी ने एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे कि बस रील डाले जाएं तो आपको आ जाएंगे, आपके पास कमर्शियल आ जाएंगे, कंपनियां आपको देंगी लोकल। तो भाई वो काम ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। लोगों को भी गुमराह ना करें। तो इस तरह नहीं होता। आपको इस तरह का अगर आपके पास पेज है तो लोगों ने आके आपको कहना ज़रूर है। वो सारे स्कैमर होते हैं, आपको मेल भेजते हैं। जो ही ये बिज़नेस मैनेजर की मैंने बात की है ना, ये बिज़नेस मैनेजर की, ये BM, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। ये जो लोग आपको मेल भेजते हैं ना कि आप हमारी पोस्ट लगाएं, हम आपका एक्सेस नहीं लेंगे, ये वाली हम मेल आपको भेज रहे हैं, इस पर क्लिक करें, या हमारी पोस्ट है, उस पर पोस्ट को ओके ओके करेंगे तो वो लग जाएगी। वो होता क्या है कि वो आपको बिज़नेस मैनेजर को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। वो आपके BM में घुसते हैं और वहाँ से आपके पेज निकाल के ले जाते हैं। तो आप इस चक्कर में है कि मुझे 5,000 महीने का मिलेगा, ये 6,000 मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो और दूसरी बात है कि इस तरह की वीडियो को ना देखें, किसी से मशवरा करें और इनको शेयर ना किया करें। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, मासूम लोग, सादे लोग इन चक्करों में आके अपना आप तबाह कर देते हैं। मैंने तो बेचारे कर देते हैं। हो सकता है 100-200 के फॉलोवर वाला पेज बना लें, इस तरह मेल आए, बात सुनी हो कि यार मेल आएगी आपको या मैसेज आएगा, तो आपने उसके साथ ओके कर देना है। तो वो पेज उसके हाथ से निकल जाएगा। ये बिज़नेस मैनेजर के थ्रू करते हैं सारा कुछ। स्कैमर जो होते हैं आपको मेल भेजते हैं, और बिज़नेस मैनेजर की मेल होती है, उस मेल से ही आप ओके करते हैं तो वो बिज़नेस मैनेजर में घुस जाते हैं, ठीक है। आपको पता ही नहीं होता, सिर्फ मेल आती है कि आप जो है ना, आपको रिमूव कर दिया गया है। तो उसके अलावा आप ज़ाहिर बात है वो बिज़नेस मैनेजर ही उड़ा के लेके जाते हैं, या उससे ही आपको निकाल देते हैं, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो क्योंकि बिज़नेस मैनेजर जब गुस्सा है तो बाकी बिज़नेस मैनेजर वालों को भी रिमूव कर देगा। बिज़नेस मैनेजर तक जाने ही ना दें उनको। वो जब बिज़नेस मैनेजर में जाएगा तो आपके दूसरे तीसरा बिज़नेस मैनेजर जो भी लगा होगा वो सभी को उड़ा देगा। हमने तो एहतियातन 3 ऐड किए हुए हैं, ताकि अल्लाह ना करे ID हमारी डिसेबल हो तो हम दूसरी जगह से जाके उसे पेज को उठा लें। लेकिन एक बंदा आया ही स्कैमर है, वो आपके बिज़नेस मैनेजर में घुस गया, तो उसने बाकी बिज़नेस मैनेजर को भी रिमूव कर देना है, आपको भी उठा के बाहर फेंकना है, पेज उठा के ले जाना है उसने। खासकर परफॉर्मेंस वाले पेज पे बहुत ज़्यादा जो है ना हो रही है। तो दूसरे बड़े पेजेस के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब रहेगी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बिजनेस में जो रील वायरल टिप्स तो मैंने तुरंत में भी आपको बताया। मज़ीद क्या करना है कि आपके पास एक बड़ा पेज है, ठीक है। बड़ा पेज है, तैयार हो गया है, उस पर LOC है मसलन, उससे आपको अर्न कुछ नहीं हो रहा, व्यूज़ आपको अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने को आपने मैनेज कैसे करना है। अब उस पे जो कंटेंट चल रहा है, अगर आप वो कंटेंट हटाएंगे, डिलीट करके उस पर गेमिंग करेंगे, तो वो पेज डेड भी हो सकता है, दोबारा बहाल भी हो सकता है दोबारा उस पर वो कंटेंट। लेकिन वो कंटेंट आप डालते हैं तो उस पर LOC आ जाता है। अब करना क्या है आपने, पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप कंटेंट डिलीट करके गेमिंग करके उसे मतलब LOC हटा लेते हैं, नए सिरे से वो वीडियो एडिट करके डालते हैं, तो आपको इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा तो फिर गेम ख़त्म हो जाती है, सारी आपकी मेहनत ज़ाया जाती है। तो उसका हल ये है कि उस पेज को चलने दे, एक साइड पे चलने दे, एक नया पेज क्रिएट करें। मतलब नए से मुराद 30 डेज़ ओल्ड हो, बिल्कुल न्यू हो, उसमें कोई और चीज़ ना आपने डाली हो। उसी पेज की जो वीडियो चल रही हैं, वायरल हो रही हैं, जो नई वीडियो आपने डाली है वो उस पर ना डालें,
उसको एडिट करें अच्छे तरीके से, नए पेज पे डालें और कोलैबोरेट कर दें। ठीक है, कोलैबोरेट करेंगे तो वो वाली ट्रैफिक सारी आपके नए पेज पे आएगी, नए पेज पे आएगी। इसको आप पेज क्लोनिंग भी कह सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पेज तैयार किए हैं इस तरह, बड़े पेज से नए पेज निकालें। वो एक वीडियो डालें, मतलब उस पर 5 वीडियो आपने डालनी है तो उसमें 1-2 वीडियो उसके साथ कोलैबोरेट कर दें। सारी ही नहीं करनी, कुछ करनी है, कुछ छोड़ देनी है। आपने देखना है कि ट्रैफिक कितनी आ रही है, फॉलोइंग कितनी है। वो फॉलोइंग सारी आपने दूसरे पेज पे लानी है, लेकिन स्लो। बहुत ज़्यादा रश करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पेज पे वीडियो डालने शुरू कर दें, कोलैबोरेट करेंगे, वो पेज जो है ना उसकी रीच फेसबुक डेड कर देगा। ऐसा होता है। और जो नए वीडियो की कोलैबोरेशन आपकी होगी उस पर फेसबुक आपको फुल व्यू नहीं देगा। मतलब आपकी डेली अगर 1 से 2 मिलियन या 3 मिलियन तक व्यूज़ आ रहे हैं, जो जिस नए पेज की वीडियो आप वहाँ लगाएंगे तो वो आपको 10K तक जाने देगा फेसबुक, 40K तक जाने देगा, ऊपर नहीं जाने देगा। हालांकि वो उस पेज की वाल पे वो वीडियो शो हो रही होगी, लेकिन फिर भी फेसबुक आपको नहीं देगा, उससे 50% भी नहीं देगा, 10 to 20% देगा आपको व्यूज़। तो इसलिए स्लो स्लो करें। स्लो करेंगे, ऑडियंस को लेके आएँ और नए पेज पे जब आपके 100K होते हैं उसको अप्लाई करें, उसको अप्रूव करके उस पे बोनस लें, उस पे बाकी सारी चीज़ें लें, उस पेज को उसी तरह चलने दें। लेकिन अगर वो पेज जो असल पेज है, बड़ा पेज है, वो मोनिटाइज भी हो गया, उस पर बोनस भी आ गया, वो फुल ग्रीन है, तो फिर भी आप उसके साथ नया पेज लगा के एक नया पेज तैयार करें। एक तैयार करने के बाद उसको अच्छे तरीके से ग्रो करें, फिर दूसरा जोड़ दें, उसको ग्रो करें। मसलन ये एक किस्म की जाग है, जैसे दही लगाते हैं ना हम, कि थोड़ा सा बचा के नए दूध में वो डाल दिया तो वो दही तैयार हो गया। इस तरह बड़े पेज से आपने जाग निकालनी है, नया पेज तैयार करना है, फिर जाग निकालनी है, फिर नया पेज तैयार करना है। अगर आपके पास 3-4 पेज अलग अलग कैटेगरी के हैं तो सभी के साथ ऐसे करें, नए पेज तैयार करें। लोग कर क्या रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, वीडियो उठा के शेयर कर दी। ऐसा बिल्कुल ना करें, शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोलैबोरेशन करें, एक वीडियो लगाएं, 2 वीडियो वैसे लगा दें, ठीक है, फिर एक वीडियो जोड़ दें, फिर 2 वीडियो वैसे लगा दें। तो उससे ये होगा कि नया पेज खुद अपने तौर पे भी ग्रो करेगा और दूसरे से वो हेल्प ही ले रहा होगा, तो आपके पेज तैयार हो जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट होगी। अभी मेरा गला भी खुश्क हो गया और मैं थक भी गया हूँ। तो यहाँ तक ही आज। तो इंशाल्लाह बाकी कोई आपकी बात रही हो या मैं देखा तो एक मुकम्मल, अब मैं इस तरह मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा, मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं, एक टॉपिक पे फोकस नहीं करूँगा, मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।